अब देखो एग्जाम्पल नंबर 29 है, हमने एग्जाम्पल नंबर 26, 27, 28 जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 के थे वो कर लिए कंप्लीट। आज ये एग्जाम्पल नंबर 29 है। इसमें दो इक्वेशन दे रखी है लाइन की, और ये बताना है कि ये दोनों लाइन क्या है, कोप्लेनर है। और बताओ कोप्लेनर की कंडीशन क्या है। हमने लाइन के कंसेप्ट में पढ़ा था, अगर दो लाइन के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ जाए तो दोनों लाइन कोप्लेनर होगी नहीं होगी, बताओ। और दूसरी कंडीशन क्या थी, देखो हमने प्लेन्स में पढ़ा था कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, A2 माइनस A1 डॉट था M1 क्रॉस M2, ठीक है। अगर वो 0 आ जाए तब भी दोनों लाइंस क्या है, कोप्लेनर होती नहीं होती, बताओ। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस में z1 A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है ना। A1 B1 C1 A2 B2 C3, अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू के 0 आ जाए तब भी दोनों लाइन क्या होगी, कोप्लेनर होगी नहीं होगी, बताओ। और हम वो तीसरा जो रिजल्ट है वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब वो क्यों करेंगे, उसके पीछे का क्या रीज़न है वो आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी दोनों ये देखो, ये दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बताओ। x माइनस x1 अपॉन में a, उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे, बताओ। तो जो करते हैं इसको देखो, x माइनस में ये a माइनस डी हो जाएगा अपॉन में अल्फ़ा माइनस में डेल्टा इजक्वल टू ये एज इट इज़ रहेगा y माइनस ए अपॉन में अल्फ़ा z माइनस ए प्लस डी हो जाएगा ये अपॉन में अल्फ़ा प्लस डेल्टा एंड x माइनस में b माइनस सी अपॉन में बीटा माइनस गामा इजक्वल टू y माइनस बी अपॉन में बीटा इजक्वल टू z माइनस बी प्लस सी अपॉन में बीटा प्लस गामा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, देखो x माइनस x1 अपॉन में a इजक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इजक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट। देखो पहली लाइन के फिक्स्ड पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। पैरेलल वेक्टर अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है। सेकेंड लाइन के फिक्स पॉइंट b माइनस सी, b और b प्लस सी। सेकेंड लाइन का पैरेलल वेक्टर बीटा माइनस गामा, बीटा और बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब देखो अगर दो लाइन कोप्लेनर होगी तब क्या कंडीशन होगी, इफ टू, देखो टू लाइंस आर कोप्लेनर, टू लाइंस आर कोप्लेनर इफ, क्या कंडीशन होगी उसकी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। अब बताओ ये कंडीशन होगी नहीं होगी, तभी दोनों लाइन पैरेलल होगी नहीं होगी, बताओ कोप्लेनर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट पहले वाले के, ये तो क्या है, x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ठीक है।
ये y2 है और ये z2 है। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। और ये होता है x2 माइनस x1 होता है ना, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब देखो पहले इसमें हम यहाँ से हम क्या लेंगे, हम LHS लेंगे और LHS में वैल्यू फिल करेंगे हम, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ। अब देखो LHS ले रहे हैं, LHS में x2 माइनस x1 है। x2 क्या है, b माइनस सी, माइनस में x1 a माइनस डी, ठीक है। फिर y2 माइनस y1 b माइनस ए, ठीक है। फिर z2 माइनस z1 है b प्लस सी माइनस में a प्लस डी, और a1 b1 c1, a1 कितना है अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा, बीटा माइनस गामा बीटा और बीटा प्लस गामा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखना आगे, देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। b माइनस सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस का d, अल्फ़ा माइनस डेल्टा बीटा माइनस गामा, b माइनस ए अल्फ़ा बीटा, b प्लस सी माइनस में ए माइनस में d, अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। अब एक बात बताओ कि हमने जो पहली कंडीशन है a2 माइनस a1 m1 क्रॉस m2, वो कंडीशन क्यों नहीं अप्लाई की यहाँ पे? वहाँ पे क्या होता था, जो भी हमें लाइन ऑफ इक्वेशन दे रखे थी उसमें कुछ नंबर्स होते थे, तो नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो 0 आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे एक भी नंबर है क्या? ये सारे वेरिएबल है, एक भी नंबर नहीं है ना यहाँ पे। तो वहाँ पे उसको प्रूव करना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। फिर हमने देखा कि डिटर्मिनेंट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बताओ कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ से देखो 2 1 2 3 4 और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 4 4 जा 16, तो पहले से 16, दूसरे से 16, तीसरे से 16, तो इस तरीके से कितना होगा 45 या 48 होगा, ठीक है। तो उतनी टर्म्स लिखना हमारे लिए पॉसिबल है क्या? अब यहाँ पे कौन सी चीज़ काम करेगी? चैप्टर नंबर 4 में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, हाँ या ना, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे आपको तीनों में देखना है कि कौन से दो आपको सिमिलर दिख रहे हैं लगभग। तो मेरे को देखो यहाँ पे बी सी ए डी, ए बी सी डी है, यहाँ पे भी देखो ए बी सी डी है, यहाँ पे भी अल्फ़ा अल्फ़ा डेल्टा डेल्टा बीटा बीटा गामा गामा। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, और मैं C1 पे लिख दूंगा उसको, तो कुछ इफेक्ट होगा नहीं होगा? तो अब देखो इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा, तो देखो B और B 2B आ जाएगा, माइनस C प्लस C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस ए माइनस का 2A आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस D और माइनस D कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बनेगा B माइनस ए, हाँ है ना। तो हम चेंज किस में कर रहे हैं? C1 में चेंज कर रहे हैं, कॉलम C1 में, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, देखो C1 प्लस C3, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज, अब देखो ये आ जाएगा B माइनस C माइनस ए प्लस D, इसमें ये ऐड कर दो आप, प्लस में B प्लस में C माइनस में D, अल्फ़ा माइनस डेल्टा प्लस में अल्फ़ा प्लस में डेल्टा, बीटा माइनस
गामा प्लस में बीटा प्लस गामा, और बाकी के दोनों C1 C2 ना, C2 और C3 एज इट इज लिख दो। माइनस ए अल्फ़ा बीटा, बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, अल्फ़ा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा। तो ये कितना हो जाएगा देखो, बी और बी 2b, ठीक है ना, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए माइनस का 2a, डी से डी कैंसिल, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल तो 2 अल्फ़ा, बी गामा से गामा कैंसिल तो 2 बीटा, बीटा माइनस ए अल्फ़ा बीटा, बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, अल्फ़ा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा। अब बताओ मैं जो C1 से है वो 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या? तो हम क्या लिखेंगे देखो, नाउ टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1, सो 2 कॉमन लेने पे क्या बन जाएगा देखो, ये बी माइनस ए अल्फ़ा बीटा, बी माइनस ए अल्फ़ा बीटा और बी प्लस सी माइनस में ए माइनस में डी, अल्फ़ा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ डिटर्मिनेंट की। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। सो तो ये कितना आ गया देखो, 2 टाइम्स बी माइनस ए अल्फ़ा बीटा, बी माइनस ए अल्फ़ा बीटा, बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, अल्फ़ा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। और ये क्या अपनी RHS है, ये क्या अपनी RHS है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं क्या बताओ, सिंस LHS जो क्या है डिटर्मिनेंट है इज 0, इसलिए इट satisfies द कंडीशन। अब वो कौन सी कंडीशन है वो भी लिख देना आप, ये कंडीशन है वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0, इसलिए बोथ गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर। तो बताओ एग्जाम्पल नंबर 29 का आएगा सुनना आपको। तो देखो अगर आप एग्जाम में लिख के आ रहे हो तो ये बाकी की चीज़ें लिखनी है ना, ये लिखना इतना कोई जरूरी नहीं कि आप सीधा भी आंसर लिख सकते हो कि हाँ पे दोनों लाइंस क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है ना, ये तो बस आपके नोट्स के लिए कि आप पूरा लिखो यहाँ पे नोट्स में। ठीक है, तो बताओ एग्जाम्पल नंबर 29 का वो अच्छे समझ में आया कि नहीं आपको। ठीक है।